India is the world leader right now due to its good governance and quick actions. But long before, we have been world leaders due to our inaction. Talking about diabetes here. The inaction leads to diabetes, and we are inching towards the world leader or almost made it to the world leader in diabetes. What is diabetes? A very common condition, a hormonal disturbance in the body, जो इतना कॉमन है कि हमारे आजू बाजू में हर तीसरे व्यक्ति को शायद डायबिटीज हुआ होगा और दे आर मैनेजिंग द डायबिटीज विद सम काइंड ऑफ मेडिकेशंस और इंसुलिन. तो आइए पहले समझते हैं डायबिटीज क्या है. डायबिटीज माने क्या? हमें शुगर लेवल बढ़ना. जो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब शुगर बढ़ गई है. शुगर बढ़ गई कैसे? शुगर का क्या रोल है, शुगर क्या करता है और हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे हर एक कोश को, एवरी सिंगल सेल, वी हैव गॉट ट्रिलियंस ऑफ सेल इन दी बॉडी. एवरी सिंगल सेल रिक्वायर्स ग्लूकोज या शुगर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू फंक्शन. सारे कार्य करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. हमारी सारी खान पान की चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एवरी थिंग वी ईट कंज्यूम डेली हैज लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. दैट कार्बोहाइड्रेट्स इज ब्रेकन डाउन टू शुगर और ग्लूकोज. अब ये ग्लूकोज जब हम खाते हैं, चबाने के प्रोसेस से लेकर डाइजेशन तक बनता रहता है. इंटेस्टाइन्स में जाके यहां से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में जाएगा. अब ब्लड से इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल, बट देयर इज अ कैच हियर. फॉर द शुगर टू गो फ्रॉम ब्लड टू सेल वी रिक्वायर इंसुलिन. इंसुलिन पासपोर्ट है. अगर इंसुलिन का पासपोर्ट ना हो तो ब्लड का शुगर सेल तक पहुंच नहीं पाएगा. इंसुलिन ऐसा पासपोर्ट है जो ब्लड के शुगर को सेल तक पहुंचाएगा, उसका ग्लाइकोलाइसिस करके सेल को यूज करने में हेल्प करेगा और मोर इम्पोर्टेंटली सेल से वापस ब्लड स्ट्रीम में आने नहीं देगा. सो इन सब के चलते शुगर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंसुलिन. नाउ व्हाट प्रॉब्लम हैपेंस इज कि व्हेन दिस इंसुलिन गेट्स डिस्टर्ब. अब ये इंसुलिन कौन बनाता है? तो इंसुलिन बनाता है हमारा पैंक्रियास या हमारा स्वादुपिंड. ये दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं. या तो पहले से जुवेनाइल, ड्यू टू ऑटो इम्यून, हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम खुद के सेल्स को मार देती है, इंसुलिन बनाते जो आइलेट्स ऑफ लैंगर है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है. उसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होता है जहां इंसुलिन बनता ही नहीं है. दैट कैन बी जुवेनाइल सिंस चाइल्डहुड या अर्ली एजेस ऑफ लाइफ. इसमें इंसुलिन का सहारा बाहर से लेना पड़ता है. दिस इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज या ऑटो इम्यून डायबिटीज. दूसरा प्रकार जो है जहां पर इंसुलिन या तो कम बन रहा है या नहीं बन रहा है या हमारा बॉडी उसका इंटेक नहीं कर रहा है. टाइप 2 डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज इन अवर कंट्री और वर्ल्ड वाइड. क्यों? इसके फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले हेरिडिटरी. अगर अनुवांशिक में आपको है तो योर चांसेस आर इंक्रीज टू गेट दिस टाइप 2 टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ डायबिटीज. सेकेंडली, inactive lifestyle, sedentary lifestyle. We use cars, we sit the day throughout the day and we don't involve much into hectic activities. So sedentary lifestyle. Eating, we follow all kind of unhealthy eating habits. ये सब मिलाकर कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड तैयार करते हैं जहां टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है. इंक्रीज बॉडी वेट हो गया, डिस्टर्ब हार्मोन्स हो गए. दिस इज एन प्री डिस्पोजिशन फॉर टाइप 2 डायबिटीज. नाउ हाउ डू यू नो either you are diabetic or pre-diabetic? तो unexplained weight loss, sudden weight loss, if you have got thyroid या PCOS you are more prone to diabetes. आपको increased thirst है, increased appetite है, यानी भूख बहुत लग रही है, प्यास बहुत लग रही है, increased frequency of urination है. These are unexplained weight loss है. These are common symptoms of a diabetic patient. Easy fatigue, अनहीलिंग वुंड्स, लगने के बाद, चोट लगने के बाद वुंड हील होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, या पस फॉर्मेशन, सेप्सिस फॉर्मेशन ठीक नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद. पेनिंग काफ मसल्स, पैर की पिंडियों में दुखना हर रोज, पर्टिकुलरली व्हेन फटीग, दैट इज टिपिकली इवनिंग टाइम. दिस आर फ्यू कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक और प्री डायबिटिक स्टेजेस. सो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, दे वुड गेट अ ब्लड टेस्ट डन एंड दे टेल यू कि यू आर प्री डायबिटिक या बॉर्डर लाइन डायबिटिक. उसका मतलब क्या है? दिस इज एन अलार्म फॉर यू. आप जागो, एक्टिव लाइफस्टाइल करो, एक्सरसाइज करो, बॉडी वेट रिड्यूस करें, अपना शुगर कंजप्शन बढ़ाए. शुगर कंजप्शन कैसे होगा? जैसे सेल्स शुगर यूज करेंगे, सेल्स काम करेंगे तो शुगर यूज करेंगे, शुगर यूज करेंगे तो देन और दे विल ऑटोमेटिकली टेक दैट एक्सेस शुगर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. तो मतलब अगर हम काम नहीं कर रहे, सेल्स शुगर यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो ब्लड स्ट्रीम से वो शुगर लेंगे नहीं.
ब्लड स्ट्रीम से शुगर नहीं लेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ेगी, विच इज नोन एज इंक्रीज्ड शुगर लेवल्स। तो दिस इज अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब जितना जलाओगे उतना शुगर बॉडी ले लेगा, उतना आप खा पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि हम शुगर बर्न नहीं करते हैं, कैलोरीज खाते रहते हैं, जिसके चलते वी डोंट बर्न एंड वी आर कीपिंग एक्सेस शुगर। अब ये जाकर कहाँ करेगा, इट वुड इंक्रीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड दैट इज योर एवरेज ब्लड शुगर आपका बढ़ता रहेगा। सो एक्टिव लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द आंसर्स। कॉम्प्लिकेशंस भी देखने पड़ेंगे, बिकॉज दो टेकिंग मेडिकेशंस जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह जो कॉमन मेडिकेशंस है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और टाइप 1 इंसुलिन मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन भी लेते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के लिए। They also, in spite of taking these medications, gradually body starts developing insulin resistance. माने क्या हुआ कि पहले इंसुलिन बाहर से जब दे रहे थे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रहा था, ले रहा था और एक्शन कर रहा था। अब वही 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन काम नहीं कर रहा, यू नीड टू रेज इट टू 20, 15, 25 बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड वेरियस टाइम्स। दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, मीन्स बॉडी अब इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है तो आपका डोज बढ़ता जाएगा। आप कब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लिकेशंस जैसे लीवर का कॉम्प्लिकेशन, किडनी कॉम्प्लिकेशंस, नर्व कॉम्प्लिकेशंस, आंखों का कॉम्प्लिकेशन, जहां जहां छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है, बिकॉज दिस टिपिकली प्रोड्यूसेस माइक्रो एंजियोपैथी, यानी स्मॉल जो ब्लड वेसल्स है वहां पे सारा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके वहां ब्लड सप्लाई रोकता है और उनका सब नर्व्स का और ब्लड वेसल्स का इश्यू होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस टालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल, डायबिटीज होने ही ना दे। इफ देयर इज अ प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर, आपके घर में कोई है, आपका हेरिडिटरी में है, तो आपका वेट मैनेजमेंट करें, हेल्दी फूड खाए, हेल्दी लाइफस्टाइल करें। मानो अगर आप प्री डायबिटिक हो तो टेक ऑल मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्ट्रिक्ट अमाउंट ऑफ टाइम, so that stipulated amount of time in strict manner, so that you don't get converted to diabetic. If you are a diabetic, again same, follow healthy and active lifestyle. अगर आप दवाई ले रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है या अनकंट्रोल्ड है, इन दिस ऑल सिनेरियो होम्योपैथी कैन हेल्प यू इमेंसली, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण इन सब के पीछे है लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। होम्योपैथिक मेडिकेशंस आर डिजाइन्ड एंड वी हैव गॉट इंडिविजुअल मेडिकेशंस फॉर ईच टाइप्स ऑफ पेशेंट, बिकॉज देखिए डायबिटीज के हर एक चिन्ह हर एक पेशेंट में नहीं रहेंगे। कोई पेशेंट में थर्स्ट ज्यादा होगी, कोई पेशेंट्स में यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी, कोई पेशेंट्स को शॉक या स्ट्रेस के कारण, बिजनेस लॉस के कारण डायबिटीज आया होगा, कोई इमोशनल इश्यूज के कारण आया होगा। ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट सेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशंस which is tailor made for each kind of patient. So it helps in reducing stress, it helps in assimilation of glucose and insulin properly, it helps in the production of insulin and it enhances the growth rate and production of insulin also. तो ये सारे जगहों पे होम्योपैथी का कहीं ना कहीं रोल है। This role helps you reverse, control diabetes and reverse diabetes. So follow this, take homeopathy, get into touch with an homeopath near you, or you can consult us online and or just walk into clinic after taking an appointment, and we will be happy to help you with this. Stay happy, stay safe.